हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये आज व्लॉग बनने वाला है मॉर्निंग रूटीन का। तो मैं अभी सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी अपने बच्चों का लंच वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और बच्चों को ना आलू मटर पसंद होते हैं तो मैंने वही बनाई है। मैं सिर्फ सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसको, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालूंगी। जो बेसिक मसाले होते हैं ना मैं वही डालने वाली हूँ, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ गरम मसाला डालने से भी हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी नुकसान ही है। तो वो बस मैं कभी कभी डालती हूँ, मैं डेली नहीं डालती हूँ। और हम 4 मेंबर हैं, मेरे हम 2 और 2 मेरे बच्चे। तो बस मैं 3 आलू कट किए हैं मैंने, और दोनों बच्चों का टिफ़िन ना मैं सुबह ही मतलब रेडी कर देती हूँ साथ ही, क्योंकि स्कूल भी ना दूर है थोड़ा, ऑटो आता है तो मैं साथ ही कर देती हूँ। और हस्बैंड भी ना मतलब सुबह जल्दी ही चले जाते हैं वो भी, तो मैं उनका भी कर देती हूँ टिफ़िन तैयार। लेकिन अभी ना वो बीएलओ में लगे हुए हैं। अभी खैर बीएलओ का काम ख़त्म हो गया है, तो वो अभी 16 से जाएंगे स्कूल। तो और वैसे जब घर पे रहते हैं तो हम साथ ही खा लेते हैं खाना 11-12 बजे के समथिंग। और बच्चों को मैंने फ्री कर दिया है, बच्चे जा चुके हैं और अब मैं मेरी चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। अब मैंने सिर्फ बच्चों को ही फ्री किया है और बस अब मैं किचन को क्लीन करने में लग जाऊँगी, क्योंकि ना मुझे भी मतलब मेरा घर पे ही मेरा पार्लर है। तो जैसे बीच में अगर कोई कस्टमर भी आ जाता है तो मुझे काम छोड़ के जाना पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। तो मैं फटाफट से मेरा किचन भी क्लीन कर लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही काम एक साथ करती हूँ, मुझे जो ज़्यादा ज़रूरी लगता है ना मैं वही करती हूँ। जैसे झाड़ू पोंछा हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, तो मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर बस मैं कर लूँगी किचन क्लीन। बच्चों का टिफ़िन बनने के बाद ना मतलब आधा काम हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारे घर में जो फर्नीचर वाले भैया आए थे ना, उन्होंने कुछ काम ऐसे थे कि मेरे शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ काम किया था फर्नीचर का, तो बस वो गंदगी हो गई थी। तो आज मैं उसी को भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि रोज़ सोचती हूँ कि आज करूँ, लेकिन वो आज कभी आता ही नहीं है। और बस ये मैं कर दूँगी। मैं मतलब डेली रूम मतलब की सफाई नहीं करती हूँ। क्या होता है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा एरिया लेके चलती हूँ कि आज मुझे इस कोने की सफाई करनी है, तो मैं ऐसे करती हूँ। मैं एक साथ सारा लेके नहीं बैठती, उससे ना थकान भी होती है और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं फिर बिज़ी हो जाती हूँ पार्लर में शाम तक। तो बस मैं फटाफट ये क्लीन करके और मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हमारे देखिए मतलब हम देखते आ रहे हैं मम्मी के घर से कि मम्मी और ने भी कभी मतलब मेड वगैरह कभी नहीं लगवाई, झाड़ू पोंछे वाली नहीं लगवाई। तो हमारी भी वही आदत है, खुद से ही सारा काम करते हैं। मेरे भी कोई मेड नहीं है, खुद से ही मैं सारा काम करती हूँ। तो जो हमारा जो मोटा मोटा काम होता है ना, जैसे बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े वगैरह खाना, ये पहले ज़रूरी होता है। बाकी हम जैसे छोटी मोटी क्लीनिंग है, डस्टिंग है या कपड़े समेटना है, जो भी है, कपड़े सुखाना है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो मोटा मोटा होता है ना वो मैं कर लेती हूँ पहले, ताकि मुझे टेंशन भी नहीं रहती है। कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरा कोई काम छूट जाता है और मैं पार्लर में चली जाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ होके भी ना मुझे मतलब घर की टेंशन लगी रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब सुबह जल्दी उठ के मैं फटाफट से मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद तो वैसे ही हम मतलब बिल्कुल एक मतलब शांत वातावरण हो जाता है ना, तो उसमें हम फटाफट काम कर लेते हैं। और जब सब लोग घर में होते हैं ना तो वो काम भी नहीं हो पाता है।
तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग का तो मैं इनके सबके जाने के बाद ही करती हूँ। और यहाँ पर ना ये मैंने चिमनी लगवाई थी, तो इसको भी टाइम हो चुका था इसका क्लीनिंग का, तो फिर मैंने उनसे कहा था कि ये आप उतार दीजिए तो मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे खोलना आया नहीं था, क्योंकि मैंने अभी इसको फर्स्ट टाइम ही क्लीन कर रही हूँ अभी। और इसमें ना चिकनाहट इतनी हो गई थी कि मुझे गर्म पानी से साफ़ करना पड़ा। और फिर मैंने ब्रश की हेल्प से की, क्योंकि इससे तो हो नहीं रहा था जिससे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो मैंने इनको धूप में सुखा दिया था साफ़ करके, और फिर मैं ऊपर से भी इसकी डस्टिंग हटाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना डस्ट जमा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे 2 वाइप रखती हूँ। तो एक से मैं किचन जो मेरा काउंट मतलब कि स्लैब है वो साफ़ करती हूँ, और ये एक अलग रखती हूँ जिससे मैं अपनी चिमनी वगैरह साफ़ करती हूँ। तो आप देखिए ऐसे मैंने 2 ले रखे हैं किचन के अंदर। तो इससे मैं अपने गैस वगैरह साफ़ करती हूँ ऑरेंज वाले से। और यहाँ पर बस मुझे थोड़ा ही टाइम लगा था इनको क्लीन करने के लिए, तो मेरा क्लीन हो चुका था लगभग। और ये कुछ रात के बर्तन थे, तो मैं उनको भी रख दूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैं रात को ना वॉश करके रख देती हूँ, तो मैं गीले बर्तन नहीं रखती। और मॉर्निंग में ही मैं मतलब अपने बर्तन वगैरह जमाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कर दिया था। और ये मैंने मॉर्निंग में कुछ बर्तन साफ़ करके रखे थे, तो इनको भी मैं अपने ड्रॉअर में रख दूँगी सबको। और यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी बाल्टी रखती हूँ जिसमें मेरा जो भी सब्ज़ी वगैरह मैं काटती हूँ, जो चाय का निकलता है, चाय बनाते हैं तब, तो वो मैं सारे इस बाल्टी में डाल देती हूँ। और फिर बाद में बाहर ना कोई एक गमले में डाल देती हूँ, उससे गाय वगैरह खा लेती है। तो बस मैंने बर्तनों को भी मैंने रख दिया था, और यहाँ पर मैं अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे किचन का सारा काम हो चुका है। और ये कुछ मैंने पोट वगैरह रखे हैं धोने के लिए, तो इनको भी ना मैं क्लीन करके रख दूँगी। और जब मैं शाम को आऊँगी ना तब तक ये सूख जाएंगे, और फिर मैं इनको रख दूँगी। और फिर मैं आ गई थी अपने गेस्ट रूम में, जो कि मतलब कि अभी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है मेरे गेस्ट रूम में, क्योंकि हम ना अभी शिफ्ट हुए हुए हैं इसके अंदर। तो ये सारे कपड़े मैंने समेट के पहले ही रख दिए थे, अब इनको बस मेरे अलग करना है। बच्चों के कपड़े बच्चों के अलमीरा में रख दूँगी, और हमारे में। तो ऐसे करके मेरा कपड़ों का भी काम। और अब मैं आ गई थी अपने जो आलू वगैरह मैंने लिए थे सब्जी वाले भैया से, इनको भी मैंने धुल के रख दिए थे। सूखने के बाद बस मैं पेपर लगा के इनमें रख दूँगी। और जो पुराना पेपर था ना वो मैंने हटा दिया है। मैं पेपर ना 1 महीने में चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम ना प्याज थोड़े कच्चे आ रहे हैं, तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं अगर हम उन्हें टाइम पर नहीं देखते हैं तो बस मैंने इनको भी रख दिया था। और ये कुछ लहसुन भी था, तो इसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी।
वैसे लेडीज़ों के लिए ना काम, घर के काम बहुत होते हैं, काम कभी ख़त्म होने को आते ही नहीं हैं। हम ही बैठ जाते हैं लेकिन हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और ये कपड़े थे धुलने के, तो बस मैं इनको ना अलग कर रही हूँ। जो शर्ट है बच्चों की स्कूल की ड्रेस, तो उसको मैं अलग कर लूँगी क्योंकि वो मैं हाथ से धोऊँगी। मशीन में ना कॉलर साफ़ नहीं होती है। और ये मैंने मशीन भी मैंने लगा दी है साथ के साथ। मेरे ना कपड़े धुलेंगे ना तब तक मैं और काम कर लूँगी, जैसे झाड़ू पोंछा हो गया, नहाना धोना, और फिर मैं कपड़े सुखा के आ जाऊँगी। और अब बारी थी डस्टिंग की, तो डस्टिंग तो मेरी होती रहती है, मैं बाद में भी कर लेती हूँ अगर नहीं भी होती है तो। लेकिन मेन जो काम होता है ना, वो जैसे सोफ़ा सही करना, बेडशीट सही करना, ये मैं फटाफट कर लेती हूँ। देखिए, मैं सुबह उठने के बाद ना मैं फ़ोन हाथ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार हाथ में ले लूँ ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम हो जाता है। और जिसमें मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग में भी, क्योंकि मुझे जाना होता है फटाफट काम फ्री करके। तो मैं बस फ़ोन को तो मैं देखती भी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना काम हो जाए 11 बजे तक, तो मैं उतना काम निपटा लूँ। उसके बाद तो फिर मैं मतलब शाम को ही कर पाती हूँ। अगर कोई मेरा काम रह भी जाता है तो मैं वो शाम को ही करती हूँ। मेरा ये भी नहीं है कि मुझे डेली ही मुझे झाड़ू पोंछा करना है। झाड़ू तो लगाती हूँ, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है तो इतनी गंदगी नहीं होती है फर्श पे, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं पोंछा लगाती हूँ। तो आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे निकलना है, कस्टमर का कॉल आ गया था। तो बस मुझे फटाफट से मेरा काम फिनिश करना है। और यहाँ पर मेरी झाड़ू भी मेरी लग चुकी थी, फटाफट लगा लूँगी मैं झाड़ू भी। अभी ना इतना सामान मैंने नहीं ला रखा है, अभी थोड़ा सामान भी कम ही है। और वैसे ना कम सामान होता है ना तो अच्छा होता है, क्योंकि सफाई फटाफट हो। और ये ना अभी नया घर भी है तो इस वजह से भी सामान कम है। धीरे धीरे सब कुछ सामान लाना होगा, अभी एक साथ नहीं ला सकते, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मेरी झाड़ू भी निकल चुकी है, और बस मैं फटाफट में झाड़ू निकाल के मैं पोंछा लगा लूँगी। और यहाँ पर ना ये आप जो छोटे छोटे पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये हम गए थे नर्सरी में तो वहाँ से लाए थे। और पता है, मैं पहले भी ला चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं इनका मेंटेन करना आया ही नहीं, तो वो ख़राब हो चुके थे। फिर मैंने नर्सरी वाले भैया से ही पूछा कि इनको कैसे क्या रखना है, पानी कितना देना है। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन में एक बार इनको पानी देना है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने वैसा ही किया और ये चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी झाड़ू निकल चुकी है, और बस अब मैं ना मेरे पेड़ पौधों को मैं पानी दे दूँगी इनको, क्योंकि मैं 7 दिन में एक बार ही देती हूँ। अभी सर्दी का भी मौसम है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में दे सकते हैं आप। और यहाँ पर ना मेरा काम हो चुका है, मुझे आज पोंछा लगाना है नहीं, क्योंकि अगर टाइम मिलेगा तो मैं शाम को लगा दूँगी, नहीं तो मैं कल लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी थी, और बस नहाने के बाद मैं रेडी होके खाना वाना खा के और मैं चली जाऊँगी। और देखिए, वैसे अगर छुट्टी वाले दिन मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं। और अगर मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं मेरे हिसाब से ही अपना काम करती हूँ। मैं किसी की मतलब होड़ नहीं करती कि वो ऐसी है वो वैसी है। मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं वैसे कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी और मुझे जाना भी था। तो इसलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।